हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन हार्ट है, यानी मानव हृदय है। और यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे तो लगभग एक ही वीडियो में मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, और लगभग 50 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो ये होता है हृदय से। ठीक है, और पेसमेकर जो होता है एक एक छोटा सा उपकरण होता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है हृदय की गति को नियंत्रित करना। यदि मान लो आपकी जैसे या किसी पेशेंट की हृदय गति किसी पेशेंट की हृदय गति सामान्य से अधिक होगी तो उसको नॉर्मल कर देगा, और यदि कम होगी तो उसको बढ़ा देगा, सामान्य कर देता है। यदि हृदय की गति कम होगी तो उसको बढ़ा देगा, और जो अधिक होगी उसको कम कर देगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो पेसमेकर होता है इसका मुख्य कार्य होता है जो हृदय की गति होती है इसको नियंत्रित करता है, मैनेज करता है, मेंटेन बनाए रखता है सामान्य रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो इसका अध्ययन जो है वो कहलाएगा हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। प्रश्न नंबर 3, वयस्क मनुष्य के हृदय का भार होता है तो लगभग होता है ये 300 ग्राम औसतन। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हृदय की कितनी परतें होती हैं। तो हृदय की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ठीक है, हृदय की 3 परतें होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। जो पहली परत होती है ऊपरी, सबसे ऊपरी परत पूछ लेता है तो पेरिकार्डियम, यदि मध्य वाली होगी मायोकार्डियम, और जो सबसे नीचे होती है वो इंडोकार्डियम होती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है। तो ये हृदय होता है। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो ये हो जाएगा 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र है। तो ये होता है स्फेग्मोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र। प्रश्न नंबर 8, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो रक्तदाब जो होता है उसका नियंत्रण जो हमारी ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है, ये नियंत्रित करती है ब्लड प्रेशर पर। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। सामान्य से अधिक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। तो सामान्य से जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, सामान्य से कम हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। ठीक है, सामान्य से जब अधिक होगा उसको हाइपरटेंशन, और जो सामान्य से कम होगा उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन फर्क याद रख लेना। चलिए अगला देखते हैं। जार्विक 7 क्या होता है। तो ये होता है कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 जो होता है क्या होता है? कृत्रिम हृदय होता है। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे वाल्व होना चाहिए। ठीक है, तो सुन लीजिए आप ध्यान से। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो वाल्व हो जाएंगे वाल्व। ठीक है, कितने वाल्व होते हैं। तो 4 वाल्व होते हैं। और अगला है प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो कोष्ठक हो जाएंगे 4, यानी 4 वाल्व होते हैं तो 4 कोष्ठक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15, सांप और मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसमें 3 होते हैं। सांप और मेढक में जो है हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसमें 3 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पहला हृदय प्रत्यारोपण कब व किसने किया था। ठीक है, पहला हृदय प्रत्यारोपण कब व किसने किया था। तो 3 दिसंबर 1967 में। और किया किसने था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में किया था। रिपीट करते हैं इसको एक बार। पहला हृदय प्रत्यारोपण कब व किसने किया था। तो 3 दिसंबर 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। वह कौन सी ध्वनि है जो हृदय में
हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है। सॉरी, और ध्वनि नहीं, यहाँ पे धमनी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। वह कौन सी धमनी है, ठीक है, यहाँ पे धमनी हो जाएगा, ठीक है। वह कौन सी धमनी है जो हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है, तो ये हो जाएगी पल्मोनरी धमनी, ठीक है। पल्मोनरी धमनी हो जाती है जो क्या करती है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। दिल का दौरा पड़ने का मुख्य कारण होता है, तो दिल का दौरा पड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति जो होती है, यानी जो हृदय में रक्त पहुंचता है उसकी मात्रा जब कम पड़ जाती है, तो इस कारण से क्या होता है, दिल का दौरा, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। बॉम्बे रक्त समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है OH रक्त समूह या फिर HH रक्त समूह को, ठीक है। बॉम्बे रक्त समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो OH रक्त समूह या HH रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20। रक्त किस प्रकार का कोलाइड है, तो ये एक प्राकृतिक यानी नेचुरल कोलाइड होता है। प्रश्न नंबर 21। शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा पॉलीसीथीमिया, ठीक है। पॉलीसीथीमिया रोग हो जाता है किसकी अधिकता से, RCB यानी रेड ब्लड सेल्स की वजह से क्या होता है, पॉलीसीथीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और जो अगला देखते हैं प्रश्न 22। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको हम रक्त अल्पता बोलते हैं, ठीक है। एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से, हीमोग्लोबिन के, और कभी कभी ये हीमोग्लोबिन ना देकर लिख देगा RBC की, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो भी एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों। प्रश्न नंबर 23। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, तो ये ले जाता है धमनियाँ जो है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, तो धमनियाँ ले जाती हैं, यानी आर्टरीज जो है वो ले जाती हैं विभिन्न शरीर के अंगों में, ठीक है। हृदय से विभिन्न शरीर के अंगों तक यानी संपूर्ण शरीर में कौन ले जाता है, धमनियाँ। और अगला है विभिन्न अंगों से ब्लड को हृदय में वापस कौन लाता है, मान लो जैसे हृदय है, हृदय से पूरे शरीर में मतलब ब्लड पंप कर दिया, ठीक है, तो कौन ले गया, धमनियाँ ले गई। अब उसको फिर लाता कौन है, इकट्ठा कौन करता है हृदय में, तो ये शिराएँ हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या कम सामान्य से अधिक होने पर, ठीक है, रिपीट करते हैं। मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या सामान्य से अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो ये रोग हो जाएगा ल्यूकीमिया, ठीक है। कौन सा, ल्यूकीमिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। WBC की संख्या कम होने पर कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा ल्यूकोपेनिया, ठीक है। ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है, और जो कमी होगी उसकी बढ़ोतरी होगी, WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकीमिया होगा, और जब WBC की संख्या कम हो जाएगी तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है, ठीक। कौन सा, ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। अगला देखते हैं। हृदय की गतिविधियों का पता लगाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो ECG कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला 28 है। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप का, ठीक है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसे आला बोलते हैं। अगला देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ये विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न नंबर 30। हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ उपस्थित होता है या भरा होता है, तो ये होता है सेरस तरल पदार्थ, ठीक है। कौन सा, सेरस तरल पदार्थ जो है, जो हृदय की परतें होती हैं उनके बीच में भरा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है। अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कौन अलग करता है, रिपीट कर देते हैं। अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अलग करता है, तो ये फेफड़े जो है अलग कर देते हैं। अगला देखते हैं 32 नंबर। हृदय का मुख्य कार्य होता है, तो रक्त को विभिन्न अंगों तक पंप करना, ठीक है।
हृदय का जो मुख्य कार्य है तो रक्त को विभिन्न अंगों तक पंप करना होता है। अगला है 33 नंबर, मानव हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है? तो ये 1 मिनट में जो है लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। प्रश्न नंबर 34, हृदय में कौन सी मसल पाई जाती हैं? तो हृदय में कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। अगला है रीनल धमनी का मुख्य कार्य होता है तो हृदय से किडनी तक रक्त ले जाना। ठीक है, जो रीनल धमनी होती है इसका जो मुख्य कार्य होता है तो हृदय से किडनी तक रक्त को ले जाना। ठीक है, हृदय यानी हृदय से उठाएगा और किडनी तक लेकर जाएगा। अगला देखते हैं, हृदय से संपूर्ण शरीर को, ध्यान से पढ़िएगा, हृदय से संपूर्ण शरीर को रक्त कौन सी धमनी लेकर जाती है? तो हृदय से संपूर्ण शरीर में कौन लेकर जाएगा? एरोटा, जिसे हम महाधमनी भी बोलते हैं। अगला है शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है। ठीक है, यहाँ पे धमनी होना चाहिए। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? तो एरोटा या फिर महाधमनी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 38 है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस कौन लाता है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि शरीर में ले कौन जाता है विभिन्न अंगों तक, और वही ब्लड जो ले जाता है तो उसको वापस कौन लाता है? तो रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस कौन लाता है? तो वापस हृदय में लाता है शिराएँ। ठीक है, और ले जाएंगी धमनियाँ, लाएंगी शिराएँ। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं एक बार फिर से। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है तो ये होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स होता है तो ये थायरॉक्सिन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 40, किसके हृदय में सर्वाधिक कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं? रिपीट करते हैं, किसके हृदय में सर्वाधिक कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं? तो ये होते हैं काकरोच के। ठीक है, काकरोच का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर यानी 13 चैम्बर होते हैं। अगला है 41 नंबर, लब और डब ध्वनियाँ शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? तो ये मामला होता है दिल का। ठीक है, ये दिल से संबंधित जो लब होता है। ठीक है, अब लब से याद आ गया, एक होता है प्यार मोहब्बत वाला लब, एक होता है इधर ये वाला लब। तो ज़्यादा इसमें उसमें फ़र्क नहीं होता है। ये लब डब जो होता है ये भी दिल का मामला होता है, दिल से संबंधित होता है, और वो जो प्यार मोहब्बत वाला लब होता है वो भी दिल से ही संबंधित होता है। ठीक है, तो दोनों का कनेक्शन दिल से है और दिल का मामला बड़ा रंगीन और गंभीर और संगीन होता है। ठीक है, तो उस पर हम नहीं ज़्यादा चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या है? 42 नंबर है, मछली के हृदय को यह भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? देख लेते हैं, वीनस हृदय। ठीक है, मछली के हृदय को वीनस हृदय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 प्रश्न नंबर 43 है, दिल की धड़कन, ठीक है, जिसे हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, दिल की हार्ट बीट का सामान्य से अधिक हो जाना। ठीक है, दिल की जो धड़कन होती है उसका सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो टेकीकार्डिया कहलाता है। ठीक है, टेकीकार्डिया कहलाता है, और जो ये अधिक हो जाता है इसको क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं। और जो हार्ट बीट जो है वो कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, बढ़े हुए हार्ट बीट को क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं, और जो कम हुई होती है हार्ट बीट उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अगला है प्रश्न नंबर 44, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 ठोर। ठीक है, कितने होते हैं? मगरमच्छ के 4 होते हैं हृदय में कोष्ठक। और अगला है प्रश्न नंबर 45, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछलियों के हृदय में कोष्ठक होते हैं 2, और डॉल्फिन और जो ब्लू व्हेल होती है मछली, इसमें 4 पाए जाते हैं कोष्ठक। रिपीट कर देते हैं प्रश्न नंबर 46 को, 46 नहीं 45 है। ठीक है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, और ऐसी 2 मछलियाँ हैं डॉल्फिन और ब्लू जिसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, बाकी सभी मछलियों में 2 पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, 46 है क्या है? देख लेते हैं, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। ठीक है, जो सामान्य मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार लगभग धड़कता है। अगला देखते हैं, हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसको पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं।
अगला है प्रश्न नंबर 48, हृदय संबंधी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय संबंधी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49, सामान्य व्यक्ति की दो धड़कनों के बीच का समय अंतराल होता है। तो जो दो धड़कनें होती हैं उनके बीच का समय अंतराल जो होता है 0.8 सेकेंड होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा कि मनुष्य की एक धड़कन कितना समय लेती है धड़कने के लिए। ठीक है, तो उसका समय जो होता है एक बार धड़कने का 0.8 सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जो रक्त का पीएच मान है, ठीक है, पीएच मान स्केल है, इसकी किसने खोज की थी पीएच मान स्केल की? तो इसकी खोज की थी सॉरेनसन ने। ठीक है, और रक्त का जो होता है, जो रक्त होता है 1 से 14 तक मान निकाले जाते हैं। और 7 से पहले यानी 1 से लगाकर 7 तक का जो होता है वो अम्लीय होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, 1 से 7 तक जो होता है, ठीक है, 1 से 7 तक जो होता है ये अम्लीय हो जाएगा, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन इसको बोलते हैं। और 7 के ऊपर जाएंगे तो आपको क्षारीय मिलेगा, कहाँ तक? 14 तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 51, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये क्वेश्चन आपने हमें कमेंट में इसका जवाब बताना है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है ये आपने हमें कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा के लिए बेहद हेल्पफुल रहने वाले होंगे। और उम्मीद करेंगे सारे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे क्वेश्चन। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगला जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन स्वतः ही आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।